सभी पूर्व सैनिक भाइयों को राम राम। देखिए आज 381 डेज और 6 मार्च और जंतर मंतर पे ये देखिए हमारे बैनर लगे हुए हैं। ये देखिए जो हमको चाय पिलाते हैं सुबह सुबह, कहीं ये ना बोले कि कोई हम क्या बोले हैं। देखिए और ये जंतर मंतर का नज़ारा, प्रशासन मुस्तैद देखिए। और आज है हमारे साथ पूर्व सैनिक गोपाल कृष्ण जी। सर राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज आप अपने पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी पूर्व सैनिक देश विदेश भर में जो बैठा हुआ है, जो देशी जवान और जंतर मंतर का जो रिपोर्ट्स रोज देखने के लिए जो बैठता है, उनका तरफ से सजेशंस भी आता है। हम वेलकम कर रहा हूं और आप अपना कमेंट्स भी डालना है। जो आज हमारा 381 डेज हो चुका है, आज 6 मार्च 2024। तो यहाँ पर हमेशा की तरह 144 धारा आज भी लागू है, जो हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी परमिशन है। हमारा बैनर लगा दे, आधा घंटे के अंदर आप अपना रिपोर्ट दे चले जाए। तो ये हमको ये मैसेज मिला है, उस हिसाब से हम अपना काम कर रहा है रोज़, जो कि कानून व्यवस्था ही के ऊपर रहना चाहिए। हम भी एक टाइम पर हमारा भी शरीर पे कानून को वर्दी थी, लेकिन सरकार को हमने जगाने वाला जो काम है कई बार किया। अब उन्होंने सख्ती से हमारा ऊपर निपटारा कर रहा था, जो कि हमारा एकता नहीं है और एकता तोड़ने वाला काम भी हो रहा है। जो आपने खुद ही देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कल आया था, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। हमारे एक यूट्यूबर बल्ले बल्ले ने उसको बहुत प्रचार करते थे, आपने देखा। एमएसपी के बारे में बता रहा हूँ। एमएसपी हमारा नसीब में नहीं है। हमने कई बार बोला, 1 साल से हम यहाँ पर बोला, एमएसपी आपको देने के लिए नहीं है। एमएसपी ना देने के लिए ही कोर्ट में केस डाला है। ये कई बार जंतर मंतर से हमने इसका ऐलान किया है, लेकिन एमएसपी का केस लड़ने वाला भी हमारा ही पूर्व सैनिक है। हमारा एडीसी जो बोलता है, एडवोकेट का जो दल है, सरकारी वकील है वो। आपको पता होना चाहिए, सेना का अंदर 24 साल 25 साल नौकरी करके आने के बाद वो LLB ले ली, बाहर आके बहुत कठिन के साथ में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर मार्क हासिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने सरकार के सामने, उन्हीं का किसी ने रिकमेंड किया, उनको किसी का रिकमेंड है और अपना पास उनका सर्टिफिकेट है और उनके पास अपना सर्विस भी है। उस सर्विस देख के और सेना में सर्विस किया है, ये सब देख के उनको उन्होंने सरकारी वकील बनाया जाता है। अब उसके पीछे कईयों का मेहनत है, उनको खुद का मेहनत है और कई रिकमेंड है। वो कभी वफादार बन के रहना पड़ेगा, वो कभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये केस हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में ये 9 साल चला, 2016 से शुरू है ये केस। अगर मान लो इसके ऊपर फैसला भी देंगे, आदि बेंच बदल दिया, उसके ऊपर जजेस को बदल दिया, ये सब हमने देखा। जो अब देखो, बेंच भी बदल देंगे, डेस्क भी बदल देंगे, कुर्सी भी बदल देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बदल देंगे, सब बदल देंगे, लेकिन आपको कभी फैसला होने वाला नहीं है, जो कि जुमलेबाजी है। जो उसी के अंदर पिटिशनर अगर देखा जाएगा तो जेसीओ जवान है, लेकिन उसका चालाकी दिमाग अफसर का है, जो कि बहुत बड़ा एक गलती हुआ है। गलती नहीं माने, जानबूझ के गलती किया है। वो ये है, 2016 में जो 60 CPC जो आया था, उसी टाइम पर हमारे MSP के ऊपर ऐलान हुआ, जो कि यूरोपियन राज्यों में है, हमारा देश का सैनिकों के लिए चाहिए। इसका मांग हमारा सेना का अधिकारी ने उठाया, लेकिन विदेशों में, यूरोपियन राज्यों में वो एक इक्वल अलाउंस था, जो कि भत्ता इक्वल होता है विदेशों में। तो जो उन्होंने एक इक्वल भत्ताओं को यहाँ पर लेकर आने के बाद उसी टाइम पर उन्होंने 1000 रुपये जेसीओ जवान एंड एमएनएस को डाला और कमिश्नर अफसरों के लिए उन्होंने 5000 5,500 रुपये रिकमेंड करके 60 CPC का फाइल सरकार के सामने रखा। उसी के अंदर वो बराबर एक हक है। अफसर का जो 5,500 रुपये ले रहा है, तो 5,500 रुपये डालने से, सबको डालने से भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ऐतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन CPC में रिकमेंड हमारे लिए 1000 रुपये है। तो वहाँ पर एक IAS अधिकारी ने इसके ऊपर जो सवाल उठाया, यार एक इक्वल अलाउंस को आपने पहले बार लेकर आके एक वर्ग को आप धोखा दे रहे हो। तब जाके वो 1000 रुपये सरकार ने अपना कलम से काट कर 2000 कर दिया, जो कि पे कमीशन का रिकमेंड नहीं था। पे कमीशन के अंदर रिकमेंड करने वाला कौन है? हमारे लिए हमारा अधिकारी थे, उन्होंने हमारे लिए 1000 रुपये रखे हुआ लेके गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उस टाइम पर सरकार को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये
अधिकारी ने इस बात को क्लियर कर दिया तो 1000 की जगह पर 2000 रुपये हो गए। तो ये 2000 रुपये मिलने के बाद आगे जो 5500 वो ले रहा था आगे चला गया। उसके बाद MSP जो केस जो है कोर्ट में लेके गया, जो कि हम लोगों ने सवाल उठाया और 7th CPC जब आया तब 7th CPC के अंदर जो हमारा जो MSP अफसरों के लिए 15,500 रुपये हो गया और हमारे JCO जवान के लिए वो 5,000 जो कितना था 5,200 रुपये। तो ये MSP है और ये MSP कोर्ट के अंदर डालने का मतलब यही था, इन्होंने MNS को 2017 में MNS को इन्होंने 10,500 कर दिया। उसी के साथ में हमारा सेना प्रमुखों ने हमारा JCO रैंकों को भी 10,500 का रिकमेंड किया था, लेकिन सरकार उसको नहीं दिया है। सरकार उसका ना देने का कारण यही है, हमारा रैंक स्ट्रक्चर 2 है। जो हम कुछ भी बोले NCO, JCO, नायक, हवलदार, सूबेदार, ऑर्डिनरी सब बता दे, लेकिन हमारा रैंक स्ट्रक्चर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भारत सरकार के अंदर 2 है। वो है एक PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, उसको सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक उसको गिना जाता है, और जो कमिश्नर्ड ऑफिसर का रैंक है लेफ्टिनेंट से लेकर वो जनरल तक है। तो एक कैटेगरी के अंदर 2 भाग नहीं कर सकता है, उस जगह पर JCO के लिए सरकार ने नहीं दिया, यही हुआ। लेकिन जो चकमा देने के लिए हमारा चालाकी लोगों ने केस कोर्ट में लेके गया, वो भी हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बगल में था लेकिन हाई कोर्ट में लेके गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 9 साल से हमारा केस चल रहा। अब उसी के पीछे भी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। सरकार के लिए काम कर रहा था, सरकार अपना बचाव कैसे करता है बता रहा हूँ। ये केस लड़ रहा है 2 टीम, एक थी ADC टीम जो वकीलों का टीम, एक है वॉइस ऑफ एक्सरेशन सोसाइटी जो अपना वीर बहादुर का जो गैंग। और वीर बहादुर सिंह तो आपको पता है 2019 में भी वो चुनाव में इलेक्शन में जो खड़ा हुआ तो वो हार गया, तो उनको क्या मतलब है, उनको नेता बनना है। तो उन्होंने भी इसको लेके जाकर दिया। अब उन्होंने एक प्रचार शुरू कर दिया था, हमारा लॉयरों को पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा केस फाइनल होने वाला है, अभी होने वाला है, अगला हियरिंग में होने वाला है। 9 साल से ये गाना गाया, पहले साल से लेकर उन्होंने इसके ऊपर जो पूर्व सैनिकों से पैसा बटोरते रहा। उन्होंने इनका न्यू रैली के अकाउंट में पैसा डाला। सभी पूर्व सैनिक यही सोचता है सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा है तो उनका आधा पैसा किसी ने खा लेता है, आधा पैसा कॉन्ट्रैक्टर खा लेता है, और नौकरी में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन वो सोचता है हमारा MSP मिल जाएंगे क्योंकि वीर बहादुर सिंह का पार्टी MSP के लिए काम कर रहा है, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर उसके ऊपर उन्होंने पैसा भी दिया। आगे चलते गया, जो ADC वाला ने बोल रहा है, जो काला काला कोट लगा के एक बल्ले बल्ले यूट्यूबर जो आपने देखा है होने वाला है, जो कि आज कोर्ट में हियरिंग है, तो आज सुबह उनका एक वीडियो निकलेंगे, उसमें बताएंगे अभी 8 बजे कोर्ट के अंदर हमारा फैसला होने वाला है, शाम तक पता चलेंगे। 8 लाखों व्यूज़ निकल के जा रहा है। उसके बाद शाम को उनका सामने खड़े होकर बोलेंगे आप जज से बहुत अच्छा बात किया है, बहुत अच्छा वहाँ तक आ गया, अगला महीने का हमको अगला जो हमको डेट दे। ये ड्रामाबाजी फौज में भी चलते थे, ठीक है। इसी जैसा हमें धोखा में रखा है। अगर मान लो किसी ना किसी तरीक़ा से जो अप्रैल महीने का टाइम दिया है, तब तक सरकार भी दूसरा हो सकता है और कुर्सी पे और कोई बैठ सकता है और फैसला सुना सकता है, नहीं तो आगे बढ़ा सकता है क्योंकि आचार संहिता के पीछे। और उसके बाद वो फैसला सुनाने के बाद सरकार चाहे आगे जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कर सकता है, जो ये हमारा नसीब में नहीं है, जो ये हमें जुमलाबाजी में लेकर रखा है। आप लोग इसके लिए बल्ले 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 का लिए आपने अपना लिखते रहेंगे, आप साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो साहब, आप हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो आप समझो फौज में नौकरी करके आए थे, वहाँ पर मुंह नहीं खोल सकते थे, हम ताला लगा करके। ये सिविल है, यहाँ पर अपना हक मांगने का तरीका होता है, विरोध करने का तरीका होता है। आप संवैधानिक भाषा में उसके अंदर लिखिए, जुमलाबाजी बंद करने के लिए बोलो। आप उसके अंदर विश्वास कर रहे हो, क्या विश्वास कर रहे हो? देखो, इस जन्म में नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इस जन्म में नहीं मिलेंगे आपको। 1 साल से हम यहाँ बैठा हुआ है, 381 डेज से हम यहाँ बैठा हुआ है, हमें बिल्कुल सरकार का सामने 500 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है। जो भी अच्छी बुरी बात जो भी हो हमारा साथ में ही होता है। आप सोचता बातचीत हो गया, कई बार बातचीत हो चुका है, लेकिन क्या है हमारे हिसाब से वो बातचीत नहीं हो रहा है, इसलिए हम उस चीज़ को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। जो कई बातें आपको साथ में बताना है, लेकिन अभी हम आज का ये मॉर्निंग रिपोर्ट है,
जो कि आज प्री 81 डेज है, 6 मार्च 2024 है। आप देख लीजिए हमारा बैनर लगे हैं, हमारा जो मांग है, हमारा विसंगति भेदभाव का जो बैनर हमने 10 सवाल पूछ के लगा कर रखा है। सवाल आपको ऑलरेडी पता है क्या है, और हमने उच्चतम न्यायालय से हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक कमेटी का मांग किया है। सिंपल सी एक मांग है, वो मांग पूरा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जो हम लोग अभी 3 तारीख को आपने देखा, हमने कि बाहर रैली भी रखा गया था 144 को चुनौती देते हुए, जो कि हम लोगों ने उसी के पीछे भी कई सवाल उठा हुआ है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। जय हिंद। इसी के साथ मैं कैमरामैन विजय कुमार, जंतर मंतर से, पूर्व सैनिक को राम राम।